दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। नाम है मेरा विकांडा। पृथ्वी पर अनेक बलवान है, लेकिन मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरे बाहुबल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। मेरी आंखों को एक ही चीज दिखाई देती है, दौलत। सारी दुनिया की दौलत लूट कर रहूंगा मैं चला। अच्छा, हाँ, मैं असल में कौन हूँ यह तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। विकास नगर, यह नायाब हीरा अयोध्या के महाराज रामचंद्र के राजमुकुट पर लगा हुआ था। वाह! महाराज विकास मोहन ने अपने विशाल खजाने की प्रदर्शनी लगाई हुई है। बड़े बड़े सम्राट आश्चर्यचकित थे। राजा विकास मोहन खजाने के उन अमूल्य जवाहरातों को देखकर, यह दुर्लभ मोती भगवान विष्णु की माला का है। आदित्य है आपका खजाना विकास मोहन। खुशी से फूला न समा रहा था राजा विकास मोहन ये तारीफें सुनकर, किंतु उसकी इस खुशी पर जबरदस्त गाज पड़ी तब जबकि यह कर्णफूल, हाय, यह महाराज रावण का कर्णफूल कहाँ गायब हो गया। उस चोरी ने हिलाकर रख दिया विकास मोहन को। महल के विशेष कक्ष में सेनापति प्रवीण सिंह इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के रहते प्रदर्शनी स्थल से कर्णफूल कैसे गायब हो गया। महाराज, बड़े बड़े सम्राटों, महाराजाओं व विश्वस्त सैनिकों के अलावा प्रदर्शनी स्थल में कोई प्रविष्ट नहीं हुआ। वहां मौजूद प्रत्येक सैनिक की जांच मैंने की है, और देश विदेश के मेहमान राजाओं को तो जांच हम कर भी नहीं सकते। हाँ प्रवीण सिंह, वे लोग तो खुद हमारे निमंत्रण पर विकास नगर आए हैं। उनकी जांच करना तो उनकी तौहीन होगी। कोई भी हल ना निकल सका उस समस्या का। अगले दिन प्रदर्शनी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। इसके बावजूद आज फिर चोरी हुई, और इस बार गायब हुए रतन जड़ित सोने की म्यान। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया भोकाल, सुल्तान और अतकुरु को। आपने हमारी परेशानी सुनी महाबली। भोकाल, अब बताओ हम क्या करें। अब प्रदर्शनी स्थल पर हम पहरा देंगे महाराज। अगली सुबह प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद थे तीनों जाबाज। इन्हीं राजाओं में से कोई चोर होगा। मेरी तेज निगाहों के सामने से कोई चोर बचकर निकल जाए असंभव। आज कोई चोरी नहीं होगी, तीनों को पक्का विश्वास था। किंतु तभी गूंज उठे राजा विकास मोहन के हैरत भरे स्वर। चोरी हो गया, चोरी हो गया, आज तो सोने का पुतला ही चोरी हो गया। तीनों उस तरफ लपके। आज तुम्हारे रहते वह मानव कद का स्वर्ण पुतला ही गायब हो गया। असंभव, ऐसा कैसे हो गया महाराज। हमारी नजरें एक पल भी नहीं चूकी थी, और फिर सबके रहते चोर वह वृद्धायक पुतला ले कैसे गया। फिर पूरी प्रदर्शनी स्थल ढूंढा मारा गया, किंतु कहीं नहीं। वह पुतला महाराज कंस के मित्र, हमारे पूर्वजों राजा भीमसेन को खुद राजा कंस ने भेंट किया था। व्यथित हो उठे राजा विकास मोहन। हमें दुख इस बात का है कि कोई चोर हमारे रहते महल में चोरी कर रहा है, तो राज का क्या होगा। महाराज, चोर जरूर कोई तिलस्मी व जादुई शक्तियों का धारक है। अगले दिन प्रदर्शनी बंद कर दी गई। प्रदर्शनी स्थल से सारा खजाना हटाकर सुरक्षित राजकोष में पहुंचा दिया गया। इत्मीनान की सांस ली राजा विकास मोहन ने। यह देश की अमूल्य धरोहर सुरक्षित रहे, यही बहुत है। किंतु उसी रात धत, यह मरा हुआ उल्लू कहाँ से आ पड़ा। उल्लू के
पंजों से बंधा हुआ था एक संदेश। अरे, यह तो कोई संदेश लाया है। भोकाल ने वह संदेश पढ़कर सुनाया। राजा विकास मोहन, खजाना राजकोष में रखकर निश्चिंत मत होना। तेरा पूरा खजाना चुराने आया हूँ और पूरा खजाना चुरा कर ले जाऊंगा। विकांडा, वह ऐसा कर सकता है। मुझे अपने खजाने के लिए कुछ करना होगा। महाराज, हम राजकोष पर पहरा देंगे, किंतु वह फिर भी चोरी करने में सफल हो गया तो? नहीं, मुझे इसका कोई और ही इंतजाम करना होगा। चल पड़ा राजा विकास मोहन महल के अंदर। राजकोष राजतांत्रिक टिल्लू के मंत्र बल से सुरक्षित करवाया। महाराज विकास मोहन ने, राजतांत्रिक टिल्लू, हमें आपकी मंत्र शक्ति पर पूरा भरोसा है। महाराज, अब आपके सिवा राजकोष में कोई भी प्रवेश न कर सकेगा और कोई ऐसा दुष्प्रयास करेगा भी तो उसी वक्त भस्म हो जाएगा। राजतांत्रिक के कार्य से संतुष्ट होकर ही राजा विकास मोहन शयन कक्ष में जा सके। अब राजकोष की तरफ से निश्चिंत हूँ मैं। शीघ्र ही गहरी निंद्रा में डूबते चले गए राजा विकास मोहन। किंतु अगले समय महल में मच गई एक हैरतअंगेज खबर से हलचल। महाराज गायब हो गए। महाराज महल में नहीं है। अपहरण हो गया महाराज का। भोकाल चाचा, कहाँ गए मेरे पिताश्री? ढूंढ कर लाओ उन्हें। हाँ बेटा, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। तभी कच्छ के बाहर शोर गूंज उठा और एक भयानक हंसी सुनाई दी। विकांडा, विकांडा, विकांडा। एक सैनिक झोंके की भांति कच्छ में प्रविष्ट हुआ। क्या हुआ सैनिक? राजकोष में चोरी हो गई मावली भोकाल। चोरी? कैसे? किसने की चोरी? चोर पकड़ा गया? नहीं मायावली, चोर था विकांडा, अत्यंत बलशाली। गायब हो गया वह। नाम सुनकर हैरान हो उठे तीनों कच्छ से बाहर की ओर भागे। राजकोष तो तांत्रिक टिल्लू के मंत्रों से सुरक्षित था, फिर राजकोष का द्वार ज्यों का ज्यों बंद था। महाराज विकास मोहन के अलावा भी कोई इसमें घुस सकता है क्या? भोकाल राजकोष की तरफ बढ़ा। देखनी पड़ेगी तांत्रिक टिल्लू के मंत्र बल की शक्ति। तांत्रिक टिल्लू की मंत्र शक्ति ने झुलसा दिया उसका हाथ। पीछे हट गया वह। आश्चर्य, विकांडा किस तरह अंदर प्रविष्ट हो गया? तभी वहां पहुंच गया तांत्रिक टिल्लू। मेरी मंत्र शक्ति अटल है। महाराज के अलावा राजकोष में कोई दाखिल नहीं हो सकता, खुद मैं भी नहीं। सिर घुमाकर रख दिया इस पहेली ने सभी का। राजकोष में उसे घुसते व निकलते सभी सैनिकों ने देखा। उसके हाथ में थमे गोले में कैद जवाहरातों को भी देखा उन्होंने, और यह कहते हुए सुना कि वह कल फिर आएगा। कल हम होंगे यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए। तीनों वीर जमे हुए थे अगले दिन राजकोष के द्वार पर। महाराज के अपहरण के बारे में मैं भी पूछना है उनसे। भयंकर हंसी के साथ प्रकट हुआ वह, और एक विकांडा नीचे उतरा। हा हा हा, आ गया मैं आज फिर खजाना ले जाने को। भोकाल ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते सुल्तान व अतकरू को रोक लिया। रुको, पहले देखो यह क्या करता है। बड़े ही आराम से राजकोष का द्वार खोलकर भीतर प्रविष्ट होता चला गया वह। हा हा हा, सारी दौलत समेट लूंगा मैं। ग्लोब में समाता चला गया राजकोष का खजाना। आश्चर्यचकित से देखते रह गए वे निडर चोर को। उफ, तो इस तरह गायब करता था यह बड़ी से बड़ी चीज। खजाने के बड़े हिस्से को गोले में भरकर पलटा विकांडा, किंतु द्वार पर खड़े हुए थे भोकाल, सुल्तान और अतकरू।
ओह, तो तुम रोकोगे मुझे? हाँ। विकांडा के हाथ में प्रकट हुआ एक अद्भुत हथियार। टांडा से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे शरीरों को। टांडा से निकलती तेज चमक ने सुल्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये किरणें मेरी आंखों पर हमला कर रही हैं। अतुक्रु ने किया उस दंतक से वार। विकांडा, हमारे शरीर टुकड़े होने के लिए नहीं, टुकड़े करने के लिए बने हैं। अतुक्रु को उद्देश्य फेंका। टाटा के सारे विकांडा ने टुकड़े नहीं, चटनी बनाकर मैं तेरे शरीर की। अब भोकाल कहाँ देर करने वाला था और बोल पड़ा भोकाल। महाबली बन गया भोकाल। महाबली भोकाल खड़ा था विकांडा की राह रोड़ा बनकर। विकांडा, आज तू महल से बाहर कदम न रख सकेगा। इस तलवार की शक्ति से अभी वाकिफ हो जाएगा तू। टाडा को लहराता हुआ बड़ा विकांडा आगे। टाडा है यह, टाडा, तेरी लोहे की पत्ती इसके आगे नहीं टिक पाएगी। संभालियो इसे, अभी इस भोकाल को मारकर लेता हूँ तुझसे। खजाने वाला गोला अतुक्रु को पकड़ा कर वह आगे बढ़ा। जबरदस्त जंग के दर्शक बन गए सभी। खूबसूरत तलवारबाजी करते भोकाल को एहसास हो रहा था टाडा की शक्ति का। वाकई गजब की शक्ति है इसके हथियार में। विकांडा भी मान गया, लोहा उसकी युद्ध कला का। बहुत संवरा हुआ योद्धा है यह। वार चला विकांडा का। भीषण दर्द की लहर दौड़ गई भोकाल के जिस्म में। विकांडा ने किया टाडा का अगला प्रहार। पीड़ा की अधिकता से एक वारगी कांप ही उठा वह। विद्युत गति से तलवार घूमी उसकी। विकांडा के हाथ से टाडा निकलता चला गया और अगले ही पल तलवार आ लगी विकांडा की गर्दन से। वह असली योद्धा है। चाहता तो तेरी गर्दन इस वक्त उड़ा चुका होता, लेकिन अभी तो उससे बहुत कुछ जानना है। उफ, मैं जानने दूंगा तब ना। संसार का सबसे बलशाली आदमी हूं मैं। मेरे बाहुबल के आगे टिक नहीं पाएगा तू। विकांडा के घूंसे घन गरज से बरस पड़े भोकाल पर। शक्तिशाली विशाल हाथ भोकाल जैसे महाबली के होश ठिकाने लगा रहा था। उफ, ऐसे प्रलंकारी मुष्टि प्रहार पहले कभी नहीं खाए। स्तंभ तक हिल गया उस प्रहार की तीव्रता से। अंधेरा सा छाने लगा भोकाल की आंखों के सामने। उफ, मेरे होश हवास मेरा साथ छोड़ रहे हैं। तभी सुल्तान और अतुक्रु भोकाल के पास आए। भोकाल, तुम ठीक तो हो मित्र? खड़े हो और साबित दिखाओ कि तुम महाबली हो, कहकर गूंज उठा विकांडा का। और हंसते हुए, ऐसे नहीं उठ पाएगा, अब ये जाओ और राजवीर को बुलाओ। तभी वहाँ गूंज उठी आवाज़ श्वेता की। चाचा, भोकाल चाचा, हमें पता लगा कि हमारे पिताश्री का अपहरणकर्ता यहाँ आया है, उसे जाने न देना। किंतु भोकाल की हालत देखकर ठिठक गई वह। किंतु उसे देख भोकाल के शरीर में हरकत हुई। क्या हुआ चाचा, आप लेटे क्यों हो? मारो इसे, देखो यह कैसे खड़ा हुआ हंस रहा है। वह उठ खड़ा हुआ, विकांडा की तरफ बढ़ा वह। यह क्या समझ कर इतना हंस रहा है? महागुरु भोकाल की शक्ति अपराजय है, अस्मित है। पंजे ने घूंसे का रूप लिया और तेरा हंसना मुझे अच्छा नहीं लग रहा शैतान, तड़प गया विकांडा। अगले घूंसे ने तो उछाल ही फेंका उसे। और अब तू वाकई जल्दी ना उठ पाएगा। खंबा तोड़ता हुआ उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। शाबाश चाचा, वाह भोकाल बेमिसाल,
फिर विकांडा के बेहोश जिस्म को वहां से हटाकर कारागार गृह में कैद कर दिया गया। खजाने वाला गोला अतकुरु के कक्ष में रखवा दिया गया। यहाँ सुरक्षित रहेगा। शाही बाग में मुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि वह राजकोष में घुसा कैसे जाता है और उसने महाराज का अपहरण क्यों किया। उसके होश में आने पर सब मालूम पड़ जाएगा। तभी एक सुरीली आवाज़ ने उनके कदमों में जंजीर डाल दी। सुनिए। और उसे देखे ठगे से खड़े रह गए तीनों। खूबसूरती में जो परियों को मात कर रही थी, तीनों के ही मुख से एक साथ निकला, कौन हो तुम सुंदरी? नाम है मेरा पकौड़िया और प्यार से मुझे पीकू कहते हैं। कुंवारी हूँ, शादी करने आई हूँ। मैं करूँगा तुमसे शादी। नाम है मेरा सुल्तान, प्यार से शैतान कह सकती हो। नहीं, मैं करूँगा इससे शादी। नाम है मेरा अतकुरु, प्यार से ये मुझे अतीक कहेगी। कितनी रूपवती है, अगर तुरीन को दिल न दिया होता तो इसी से शादी करता। उसने भोकाल की तरफ देखा और बोला, और तुम मावली भोकाल, मैं अपने जीवन संगनी चुन चुका हूँ। तुम इन दोनों में से किसी से भी शादी कर सकती हो। मैं फैसला कर चुका हूँ, इससे मैं ही शादी करूँगा। नहीं मित्र, शादी तो इससे मैं ही करूँगा, क्योंकि पहले मैंने ही कहा था। अजब दुविधा थी। दोनों ही कृतज्ञ संकल्प लग रहे थे। मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, यह मुझसे ही शादी करेगी। सूरत तो आईने में देख के आओ, मुझसे ना जीत पाओगे तुम। कौन किस पर हावी होगा? सुंदरी, तुम मुझसे ही विवाह करोगी। मैं ही तुम्हारे योग्य वर हूँ, तुम मुझसे ही करोगी। मुकाबले के जोड़ीदार हैं दोनों, और मुकाबले का ही फैसला किया पीकू पकौड़िया ने। ठीक है, तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा मैं उसी से शादी करूँगी। एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया उसने। क्या तुम दोनों में से कोई उस चट्टान को उठा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आगे बढ़ा अतकुरु और अगले ही पल चट्टान उसने उठा ली। यह देखो, मेरे लिए यह असंभव है, किंतु असंभव को संभव करने की विद्या मेरे पास है। सुल्तान का सम्मोहन चला और वाह, इसने तो चट्टान एक ही हाथ से उठा ली। नजरों का धोखा था सब। असल में तो वह एक तरफ खड़ा था। यह तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। सम्मोहन टूटा तो मैं जीता। अब पीकू मुझसे शादी करेगी। नहीं, भोकाल ने रोक दिया उसे। तुमने बेईमानी की है सुल्तान, तुमने सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया है। जीता अतकुरु ही है। मित्र को धोखा दिया तुमने। एक स्त्री को पाने के लिए इतना गिर गए तुम। शर्मिंदगी से नेत्र झुकते चले गए सुल्तान के। अपनी गलती का एहसास हुआ उसे। मुझे माफ़ कर दो मित्र, वाकई मैंने नीच कार्य किया है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। पीकू पकौड़िया ने अतकुरु का चयन किया। जल्द ही हम भुजंग देश जाकर विवाह करेंगे, किंतु पहले महाराज विकास मोहन को ढूंढना है हमें। फिर पीकू पकौड़िया उन्हें अपने बारे में बताती चली गई। मैं सफदरगंज से आई हूँ। बचपन से ही चाह थी कि विश्व के महाबलशाली से ही विवाह करूँगी। आपका नाम सुना तो विकासनगर के लिए चल पड़ी। आज आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। महारानी मोहिनी से मिलवाया उन्होंने पीकू पकौड़िया को। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास। राजमहल में महाराज के आने के बाद तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होगा। उधर विकांडा अभी भी बेहोश पड़ा था और उसी रात्रि महल में फैलते चले गए उस धुएं ने सभी को गहरी निंद्रा में पहुंचा दिया। खजाने से भरा गोला उठाया उस साय ने और बेधड़क बाहर निकल गया। कारागृह से
सीखचों के सामने मौजूद था वह साया। जादुई धुएं ने सबको बेहोश कर दिया। मेरा काम कितना सरल हो गया। साय ने जादुई भस्म निकाली और यह जादुई भस्म विकांडा को 2 पलों में होश में ला देगी। उड़ती चली गई भस्म सींचों से अंदर। भस्म की गंध नथुनों से टकराते ही विकांडा उठ बैठा। कहाँ है भोकाल? मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अगले पल ही वह कारागार का मजबूत द्वार तोड़कर उस साय के सामने खड़ा था। कौन है तू? बता, भोकाल कहाँ है? मुझे भद्दा ने भेजा है तुझे आज़ाद कराने के लिए। यह लो जादुई गोला और यह बोरा तुम्हारे काम आएगा। विकांडा को कुछ समझा कर साया एक तरफ चल के दिया। भोकाल, सुल्तान अतकुरु को सबक सिखाने का यही बढ़िया तरीका है। सुल्तान के कक्ष में पहुंचा विकांडा। खजाने की तरह इसे भी इस गोले में कैद कर लूंगा। बोरे में से उसने एक और जादुई गोला निकाला। उसने मंत्र पढ़ा और सुल्तान का बेहोश जिस्म गोले में समाता चला गया। वह गोला उसने बोरे के हवाले किया और कक्ष से बाहर निकल गया। अतकुरु के कक्ष में पहुंचा विकांडा। आओ मावली, तुम भी समा जाओ इस जादुई गोले में। उसे भी बोरे में डालकर वह चल पड़ा और पहुंचा मावली भोकाल के कक्ष में। निसंदेह महावीर व मावली हो तुम भोकाल, किंतु अब मैं तुम्हारा अपहरण कर ले जाऊंगा और भद्दा के पास और वही मारूंगा तुम तीनों को। बोरे में कैद कर उन्हें विकांडा महल के बाहर की ओर बढ़ चला। अगली सुबह महल में उसके गायब होने की खबर ने तूफान मचा दिया। मावली भोकाल, अतकुरु व सुल्तान को दुष्ट विकांडा उठाकर ले गया। अब क्या होगा? पहले महाराज गायब हुए और अब ये कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। उधर एक अनजान जगह होश में आ चुके थे तीनों महारथी। हैं? ये हम कहाँ आ गए? उनके इस सवाल का जवाब मिला कमरे में प्रविष्ट होते उन तीनों आवाज़ों से। भद्दा, यदि तुमने पीकू पकौड़िया को ना भेजा होता तो मेरा आज़ाद होना मुश्किल हो जाता। पीकू पकौड़िया ने भी तो उन्हें खूब उल्लू बनाया। सब आपके दिमाग की उपज थी भद्दा। कमरे में प्रविष्ट हुए तीनों शरीर, विकांडा, भद्दा, पीकू पकौड़िया का मेहमानों को प्रणाम। दुष्टा, धोखेबाज, चंडालनी। विकांडा, अब हमें देर नहीं करनी। इन तीनों को मैं अभिमंत्रित कब्र में दफनाने जा रहा हूँ। फिर हमें सारी दुनिया की दौलत लूटने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। तीनों गोले कब्र में पहुंचा दिए विकांडा ने। हा हा हा, अब इस कब्र में दफन हो जाओगे पहलवानों। मिट्टी डालने शुरू की विकांडा ने। जीते जागते लाश बनने जा रहे हो। भोकाल के दिलो दिमाग में उठी हुई आंधी। मावली भोकाल, आपकी शक्ति की परीक्षा की घड़ी आ गई है। और वही हुआ जो हर बार होता है। और मागरू भोकाल का नाम लेते ही बन गया वो प्रलंकारी भोकाल। आजाद होते ही एक क्षण की भी देर न की मावली भोकाल ने। तुम्हारे दुष्ट विचारों को पूरा ना होने दूंगा मैं। तुम्हारे दुष्ट अरमानों का नाकामयाब कर दूंगा मैं। विकांडा ने दीवार पर टंगा भारी फरसा उठाया और उसे भयंकर ढंग से लहराता हुआ वह भोकाल की तरफ बढ़ा। भोकाल, अब तुम शेर की मान में हो, यहाँ से बच के ना निकल सकोगे। शेर का शिकार शेर की मान में ही घुसकर करना सीखा है मैंने। विकांडा की तरफ बढ़ते भोकाल को जकड़ लिया उस जाल ने। बस अब और नहीं भोकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जाल में फंसे भोकाल ने बहुत कोशिश की आज़ाद होने की, किंतु व्यर्थ। विकांडा, अब तुम इसे अभिमंत्रित जादुई गोले में कैद कर लो।
इस जाल में कैद यह दोबारा बाहर न निकल पाएगा। जरूर। भोकाल को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि अब यह बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि एक बार वह गोले में कैद हुआ तो फिर बाहर न आ सकेगा। विकांडा के कदम निरंतर नजदीक आ रहे थे। किसी भी क्षण कुछ भी हो जाने वाला था। तभी गूंजा एक धमाका। उस दूसरी मूर्ति को भी उछाल फेंका पीकू पकौड़िया ने, और इस बार टूट पड़ा सुल्तान वाला जादुई गोला। यह क्या किया तूने? इन्हें क्यों आज़ाद कराया तूने? तेरा खेल खत्म करने को उल्ट गया दिमाग। भद्दा का पीकू पकौड़िया के इस विद्रोही रूप को देखकर वह शीघ्रता से विकांडा की तरफ पलटा। जल्दी करो विकांडा, इसे जल्दी कैद करो। विकांडा पर उछाल फेंका सुल्तान ने खजाने से भरा गोला। गोले के टूटते ही खजाना परिवर्तित हो गया विशाल रूप में, और विकांडा छुप गया उस खजाने के ढेर के नीचे और भद्दा को पहुंचा दिया। अतक्रू ने दंतक के भरपूर वार से यमलोक ले मर दौलत के भूखे भेड़िए। भद्दा के मरते ही आज़ाद हो गया भोकाल। धन्यवाद अतक्रू। तभी खजाने के ढेर का सीना चीर बाहर निकला विकांडा। भोकाल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भोकाल ने लगाई हुंकार। अब मेरी तलवार तेरा खून चाट कर ही वापस आएगी। तभी गूंज उठी आवाज पीकू पकौड़िया की। नहीं, रुक जाओ भोकाल, विकांडा ही राजा विकास मोहन है। हैरत अंगेज रहस्योद्घाटन था वह, जिसने भोकाल के कदमों को जाम कर दिया। क्या? और विकांडा बदसूरत भागता हुआ भोकाल पर वार कर बैठा। खच! और इससे पहले कि वह दूसरा जानलेवा वार करता, चीख उठी पीकू पकौड़िया। अपनी तलवार से इसका कपाल फोड़ डालो, यह सामान्य हो जाएगा। भोकाल का हाथ तेजी से लहराया और टूटकर बिखर गया मजबूत चट्टान सा विकांडा का कपाल, और टूटकर बिखरता चला गया विकास मोहन के शरीर के चारों तरफ चढ़ा फौलाद सा मजबूत नकली शरीर विकांडा का। तीव्र झटका सा लगा राजा विकास मोहन के मस्तिष्क पर। हाय, यह मैं कहाँ हूँ? तब भोकाल ने समझाई उन्हें सारी स्थिति। ओह, तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई और हमें कुछ मालूम भी न पड़ा। तब पीकू पकौड़िया की तरफ मुड़े चारों। अब इस सारे चक्रव्यूह के पीछे छिपे रहस्य से तुम अवगत कराओगी। सफदरगंज से मुझे उठा लाया था यह शैतान भद्दा। बहुत ही लालची था। यह लोगों के घर चोरी किया करता था, उन्हें ठगने में मुझसे जबरन सहायता लेता था। यह एक दिन इसे एक जादूगर मिल गया। इसने उसकी जादू की मणि चुरा ली और खुद जादूगर बन बैठा। तभी महाराज विकास मोहन ने खजाने की प्रदर्शनी लगाई। एक राजा का रूप धर के प्रदर्शनी लगाई। वहां पहुंच गया ये राजा का रूप धर के। जादुई गोले की मदद से दो एक चीज चुरा लाया, किंतु जल्दी महाराज ने प्रदर्शनी बंद कर दी। तब इसने विकांडा वाली योजना बनाई और महाराज का अपहरण करके उन्हें विकांडा का रूप दे दिया। अब विकांडा के रूप में महाराज अपनी स्मृति खो चुके थे। जो इसने सिखाया वही करने चल दिया। तब एक दिन तुम लोगों ने विकांडा को बंदी बना लिया, तो इसने मुझे भेजा उन्हें आज़ाद कराने, जो कि मैंने किया। आज़ाद होते ही यह तुम सबको बंदी बनाकर यहाँ ले आया। आगे तुम सब जानते हो। हाँ, किंतु हम यह नहीं जानते कि तुमने अब हमारा साथ क्यों दिया। यह प्रश्न सुनकर चुप रह गई पीकू पकौड़िया। फिर कुछ क्षण बाद, क्योंकि मैं सचमुच अतिक से प्यार करने लगी थी। सच पीकू। अनय की स्थिति में खड़े रह गए सभी। तब बोले राजा विकास मोहन, पीकू पकौड़िया, हमने निर्णय किया है कि तुम हमारे साथ विकासनगर चलोगी और हम जल्द ही तुम दोनों का विवाह कर देंगे। खजाने समेत सभी ने कूच किया वहां से।
विकास नगर में भव्य स्वागत हुआ उन सबका। पिताश्री, स्वामी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों देखते रहिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक।